हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का चैप्टर है लर्निंग अबाउट वर्क्स, काम के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में। हाँ, हम सब लोग पढ़ाई करते होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा काम है। डॉक्टर का काम है इलाज करना, किसान का काम है खेती करना। तो दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटी सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ से तो जुड़ी हुई है। किस चीज़ से? वर्क्स, ऑक्यूपेशन। तो हम लोग किताब डिस्कस कर रहे हैं वी एंड आवर वर्ल्ड, डीएवी में पढ़ने वाले क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी की किताब। और उनकी इस किताब का चैप्टर नंबर 6 है लर्निंग अबाउट वर्क, जिसमें हम काम के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। ओके, तो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो ना पेज चैप्टर का। हम लोग झट से क्वेश्चन के पेज पर आ गए। ओके, सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है टिक द करेक्ट ऑप्शन से। सो नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग, है ना। ऐसा कौन सा काम है इन चारों काम में से, 3 काम में से? साइंटिस्ट का काम, फ्रूट वेंडर का काम, मिल्कमैन का काम, जो बिना स्पेशल ट्रेनिंग के नहीं की जा सकती। तो दूध तो कोई भी बेच सकता है, फल कोई भी बेच सकता है, बट व्हाट अबाउट साइंटिस्ट? उन्हें ना खूब सारी पढ़ाई करनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है, तब जाके वो साइंटिस्ट बन पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द सिटीज़ विथ ए मेट्रो फैसिलिटी इन इंडिया आर। यहाँ पर जो सिटीज़ के नाम हैं जयपुर, अमृतसर, जम्मू, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, किस में मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी है? सो एज ऑफ नाउ दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो सिटी की फैसिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है जयपुर, अमृतसर के पास में कुछ काम तो चल रहा होगा, प्रोजेक्ट शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन हु रिपेयर्स लीकिंग टैप, है ना, नल को बनाने का, पाइपलाइन को बनाने का काम कौन करता है? प्लम्बर। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन में बी साइलेंट होता है, प्लम्बर बोलते हैं। फोर्थ, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस, गाँव में रहने वाले लोगों का मुख्य काम क्या होता है? फार्मिंग, खेती करना। ये हो गया इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। पहला है द मेमोरी ऑफ लुलबाई स्टेज विद दी फॉर एवर, किसकी साथ में हमेशा के लिए रहता है? वो जो बचपन में माँ, दादी, नानी बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं, उसे यही तो बोलते हैं। इसकी मेमोरी बच्चों के अंदर में हमेशा से रहती है। चिल्ड्रेन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली, बच्चे बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं कोई भी चीज़। बूढ़े आदमी को सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, अ फार्मर चाइल्ड वॉचेज हिज फादर एंड लर्निंग टू सो द सीड्स। अब किसान के बच्चे, है ना, जो उनके साथ में रहते हैं, तो वो देखते हैं कि पापा कैसे खेतों में हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, अनाज को काटते हैं, तो ये चीज़ें वो आसानी से सीख लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया सीड्स। फोर्थ क्वेश्चन, एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। तो दुनिया में कोई भी काम अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, जिन पैसों से मैं घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकूं, तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। फिफ्थ पॉइंट, एन इंजीनियर मेक्स डैश ब्रिजेज बिल्डिंग्स। तो क्या बनाता है? मशीन्स भी तो बनाता है इंजीनियर, है ना, मशीन्स। ओके, अब हम लोग सी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज अगर मैं कहूँगा कि मुझे मैच करना बड़ा आसान लगता है, तो आप कहोगे कि क्या सर, आप हर क्लास में ये बात बोलते हो, ये डायलॉग। चलो तो मैच करना शुरू करते हैं। इसमें ऐसा है ना कि बस आंसर तो दिया हुआ होता है, आपको ज़रा सा दिमाग लगाना होता है एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। So doctors are related with medicine, success is related with honesty, punctuality and discipline. Pilot used to fly aeroplanes. पॉटर क्या बनाता है? क्ले से पॉट बनाता है। एम्ब्रॉयडरी क्या है? ओहो, एम्ब्रॉयडरी की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी। पॉटर के बाद तो टेलर लिखा हुआ है, टेलर, सॉरी, TAILOR, तो उसका रिलेशन नीडल के साथ में, दर्जी, है ना। यहाँ भी इसे मैच कर दूँ, लो कर देता हूँ। डॉक्टर, मेडिसिन, इंजीनियर, मशीन्स, पायलट, एरोप्लेन, पॉटर, क्ले, टेलर, नीडल।
अब हमें डी सेक्शन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। डी में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं, 2-3 सेंटेंसेस में आपको जवाब लिख करके समझाना होता है। ओके, सो डी सेक्शन का पहला सवाल है, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन है क्या? सो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, एज लाइक टीचिंग, फार्मिंग, बहुत सारे काम। दुनिया में कोई भी काम अगर हम पैसे कमाने के लिए करते हैं वही हमारा ऑक्यूपेशन होता है। तो आप सब सोचो ज़रा, आपकी फैमिली में आपके जो पापा हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है? आप उनका ऑक्यूपेशन लिख सकते हो और उनके शहर का नाम आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। तो इससे मुझे ये पता चलेगा ना कि मुझे, मेरे चैनल को सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पापा क्या काम करते हैं और वो किस शहर में रहते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। इसके बेसिस पर मैं एक छोटा सा सर्वे भी कर सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर बच्चों के पापा टीचर हैं, फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लाइक दिस। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 4 ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग। ऐसे कौन से 4 काम हैं जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? तो पायलट का काम बिना ट्रेनिंग के नहीं कर सकते, डॉक्टर का काम बिना ट्रेनिंग के नहीं कर सकते, इंजीनियर का काम और साइंटिस्ट का काम, वो तो बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 हाउस होल्ड कोड्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर मदर और फादर। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, उसमें से कुछ काम हम अपने मम्मी पापा से देख देख करके ही सीख लेते हैं। तो क्लीनिंग कार एंड मोटर बाइक, ये चीज़ मैं अपने पापा को देख करके सीख लेता हूँ। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बेसिंग कुकिंग, कपड़े धुलने का काम और ज़रा सा कुछ खाने पीने की चीज़ें पका लेना, ये चीज़ें हम लोग मम्मी से सीख सकते हैं, मदर से, है ना। ओके, आप सब लोगों ने भी सीखा होगा। तो आपने पापा से क्या सीखा, मदर से क्या सीखा है, ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई वुड लव योर कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशंस? दुनिया में जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं हमें सबको रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? ऐसा थोड़े ना है कि सिर्फ डॉक्टर की रिस्पेक्ट करेंगे, फार्मर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इंजीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे और टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर होंगे तो भी दुनिया का काम नहीं चलेगा, सिर्फ डॉक्टर भरे पड़े होंगे पूरी दुनिया में तो भी काम नहीं चलेगा। दुनिया में प्रॉपर रेशियो में डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, पायलट चाहिए, किसान चाहिए, टीचर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, है ना, मैकेनिक चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए। सो ए सिविलाइजेशन और सोसाइटी नीड्स ऑल टाइप ऑफ वर्कर फॉर सस्टेनिंग एंड ग्रोथ। किसी भी सभ्यता या समाज के विकास के लिए वहाँ पर हर तरह के काम करने वाले लोग होने चाहिए, तभी हम विकास कर पाएंगे। सो नॉट एनी जॉब इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर का काम बहुत महान काम है और फार्मर का काम महान काम नहीं है। एक काम बड़ा काम है और दूसरा काम छोटा काम है, ये भी नहीं सोचना चाहिए। सो वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर सो दैट वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशंस। चूँकि हम सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, समाज सारे ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करने वाले लोगों से बनता है, दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशंस, है ना। आप सब भी ऐसा करना, ऐसा नहीं कि कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कंपाउंडर है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम। तो आपकी इस किताब में, इस चैप्टर में एक इंजीनियर हैं मिस्टर श्रीधरन, जिनको कि मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत में बहुत सारे अंडरग्राउंड मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को पूरा किया है। उनकी बड़ी तारीफ़ होती है, उन्हें कई सारे अवार्ड प्राइजेस वगैरह भी मिले हुए हैं। तो हम लोग मिस्टर श्रीधरन से और उनकी टीम से कौन सी बात सीख सकते हैं? सो वी कैन लर्न डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। ये 3 चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, डिसिप्लिन,
पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी सीख सकते हैं मिस्टर श्रीधरन और उनकी टीम से। डिसिप्लिन आप समझ सकते हो ना, अनुशासन में रहना, जैसा कहा जाए वैसा ही करना। पंक्चुअलिटी, बीइंग ऑन टाइम, समय पर करना। और ऑनेस्टी, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ईमानदारी से करना। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके इस चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप देखोगे कि इस प्ले लिस्ट में मैंने आपके सारे चैप्टर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं जल्दी ही प्लेलिस्ट को सही भी कर दूंगा। सो आपको अब क्या करना है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से इसे सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख करके बताओ कि आप किस स्कूल से और हमारे देश के किस शहर से बिलोंग करते हो। चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर मेरे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो विथ परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस 89 रुपीज़ पर मंथ पर, लेकिन ये काम पेरेंट्स के परमिशन से करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में एक्सप्लेनेशन, समरी और सॉल्यूशंस को लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।